दुर्गादास, कुंभ मेला प्रबंधक, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश के कर्मवीर योद्धा संत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का स्वर्गवास हो जाने पे हम लोग बहुत ही दुख महसूस कर रहे हैं और ऐसे कर्मवीर योद्धा संत हमारे देश के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो राष्ट्र की सेवा भावना और इस विश्वव्यापी महामारी कोरोना युद्ध स्तर पे जो कार्य चल रहा है उसके कारण वो अपने पिताजी के अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। उससे हम सभी देशवासियों को एक सीख लेनी चाहिए कि अपना कर्तव्य बोध जो सामने है पहले उसका निर्वहन करना चाहिए। इस समय देश में जो विश्वव्यापी कोरोना महामारी चल रही है उसमें हम सब लोगों को ऐसी ही सीख लेनी चाहिए कि सबसे पहले हमारा देश है, प्रदेश है, उसका जो हमें कर्तव्य है उसका पहले निर्वहन करना चाहिए। हम योगी जी के परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे और उनके पिताजी की आत्मा को शांति प्रदान कर अपने चरणों में वास दें। ऐसी प्रार्थना करते हुए जो पिछले घटना हुई संतों के साथ महाराष्ट्र के पालघर में, वैसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा देश संत ऋषियों मुनियों का देश है, परंतु मैं पीछे कितने समय से देखता आ रहा हूँ कि संतों पे आघात पहुँच रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, मर्डर किया जा रहा है, अपहरण किया जा रहा है। उनके ऊपर में अनेक तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, लेकिन इसका अब तक कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार गंभीरता से न लेते हुए इस षड्यंत्र के पीछे, इन हत्याओं के पीछे, अपहरण के पीछे किन दोषियों का हाथ होता है इसका अभी तक पर्दाफाश नहीं हो पाता है। इस कारण से बड़ा ही संशय होता है और दुख भी होता है कि जो हमारे राष्ट्र के संत शिरोमणि हैं उनके ऊपर में आघात होता है और उनका कोई भी है जो हत्या के जो दोषी होते हैं, अपहरण के दोषी होते हैं, उनको कड़ी से कड़ी दंड की सज़ा नहीं मिलती है, न समाज के सामने उनका दोष आता है। इसके लिए भी मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये आग्रह करता हूँ और सचेत करता हूँ कि सर्वप्रथम संतों के साथ जो दुराचार, हत्या, मर्डर, अपहरण ऐसी जो घटनाएं होती है उसको गंभीरता से लेते हुए उन दोषियों को समाज के सामने लाना चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी दंड का सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, ताकि आगे ऐसी संतों के साथ पुनरावृत्ति है जो इस षड्यंत्र में रहते हैं, जो हत्यारे हैं, उनका मनोबल न बढ़े और वो आगे इस तरह का कार्य न करें। इसलिए हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि आगे इन संतों की सुरक्षा रखनी चाहिए और इनकी निगरानी रखनी चाहिए। बड़े दुख की बात है
कि आज के समय में जो संत नहीं हैं, छद्म भेषधारी हैं, जो जिनको संत की संज्ञा में नहीं आते हैं, उनको भी संत का ही है जो संज्ञा दे कर के संतों पे दोषारोपण करते हैं। तरह तरह के झाड़ फूक, अनेक तरह का जो अंधविश्वास का होता है, उसको भी संत के स्वरूप में जो पेश किया जाता है, उससे भी है जो संतों की छवि खराब होती है। मैं आग्रह करता हूँ कि इस तरह के जो छद्म भेषी संत हैं, उनको संत का स्वरूप नहीं माना जाना चाहिए और संत के रूप में नहीं पेश करना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये भारत में ऋषि मुनियों की परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा रही है आदि अनादि काल से। वो हमारे अखाड़ों से ही है जो संतों की परंपरा चलती है। जब तक कोई संत अखाड़े से जुड़े नहीं है, किसी भी अखाड़े से, उन्हें संत का है जो संज्ञा नहीं दी जानी चाहिए। मेरा यही कहना है कि जो भी संत हैं, अखाड़े से जुड़े हैं, उन्हें ही संत की संज्ञा देनी चाहिए। छद्म भेषधारियों के रूप में संत का है जो अपमान करना या संत को बदनाम करना, ये भी हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। तो जो सम्मान ऋषि मुनियों का सम्मान करते हुए संत के जो दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा ये सरकार से आग्रह है और मैं इसी बात को लेकर के नगरवासियों के लिए, देशवासियों के लिए, ग्रामवासियों के लिए सुख शांति की कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि देश में